भूवर में जहाँ पे 80 घराने मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुके हैं, वहाँ पे इबादत गाह जमात खाना भी मुकम्मल तौर पर शहीद हो चुका है। और ये वो आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने बाउंड्री लगाई है। ये बिल्कुल जमात खाने का इबादत गाह का जो अहाता था वो यही है। और अभी ये सेंटर से जो है नाला गुजर रहा है और आसपास की जितनी आबादी थी यहाँ पे, मतलब दिखने पे ऐसा लग रहा है कि ये शायद पहले से नाला था, साइड्स पे घर थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पे नाले का कोई तस्वर नहीं था। जो छोटा सा नाला है भूगोल का वो आगे है, इससे आगे, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल साबित ही है। सैलाब ने अपना अपने डायरेक्शन जो है वो टोटली डाइवर्ट किया है और ये आबादी की तरफ आया है। और यहाँ पे जितना एरिया हम देख सकते हैं जो चारों तरफ अभी सैलाब का मलबा ही मलबा है, यहाँ पे आबादी ही आबादी हुआ करती है। एक बकरी और गाय थी जिससे मैं अपने बच्चे की स्कूल की फ़ीस जमा करवाती हूँ। मेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ता है। सैलाब ने मेरा घर, मेरे माल मोशी, मेरी ज़मीन सब बहा ले गई। अभी हम इस मैदान में रह गए, पहनने के लिए कपड़े नहीं, पाँव में जूते नहीं। हम भाग के पहाड़ी पे निकले। कभी लोगों ने हमें इस तरफ जाओ कहा, कभी इस तरफ जाओ कहा, और कभी कह रहे हैं कि इस बेबान जंगल में लेके जाएंगे। हमारे घर के ऊपर बड़े बड़े पत्थर आए हैं। सैलाब हमारा सब कुछ बहा ले गया। पता नहीं हमारा क्या होगा। मेरे घर में कुल 18 अफराद हैं। मेरे 6 बच्चों की ज़मीन, मेरे घर बार, मेरे माल मोशी सब सैलाब लेके गई। हमारे घर में शादी थी, सब शादी में मसरूफ़ थे। हमें पता नहीं चला सैलाब कब आया। जब जमात खाने को बहा ले गया तब हमें पता चला कि सैलाब आया है। हम उठ के भाग गए। हमारे मकान को सैलाब ने घेरे में लिया था। हमने देखा, हम भाग गए, हमारी जानें बच गई। इसका हमें एहसास है। हम शुक्र अदा करते हैं कि हमारी जानें बच गई। बाकी हमारे पास कुछ नहीं रहा। हम यहाँ पे खुश हैं क्योंकि हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे हम पंडाल में जब दीदारी के लिए जमा हुए। लेकिन हमें दुख तब होता है जब पुरानी यादें याद आती हैं, अपना घर बार याद आता है, और इस चीज़ का हमें शिद्दत से एहसास होता है कि अब हमारे सर पर छत नहीं रही। मैं अपने मकान में थी। मुझे पता चला कि सैलाब बिल्कुल मेरे दरवाजे पे है। मैं और मेरी माजूर बेटी घर में 2 ही थे। मैं अपनी माजूर बेटी को लेके भागी। आगे जाके देखा तो सैलाब ने हमारे घर को लपेट लिया। हमारा घर बह गया। अगर जायदाद की बात करें तो 30 दुकानें, 5 आरसीसी मकान और 13 लाख का सामान एक दुकान के अंदर था, वो सब बह गया। मैंने 1 लाख रुपए नकद अपनी बेटी के इलाज के लिए संदूक में रखा था। मुझे अपनी बेटी को लेकर पिंडी जाना था, वो सब भी सैलाब के नज़र हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम बेसहारा हैं। अभी हमें आपके सहारे की ज़रूरत है। आज हम जिन हालात से गुजरे हैं, जिस कुदरती आफत और मुसीबत से गुजर कर हम जिस जगह मौजूद हैं, ये सब अल्लाह को मालूम है। हम तमाम इदारों का मशकूर हैं। फोकस, गवर्नमेंट के इदारे, कौंसिल के इदारे, उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और स्पेशली गुर्जर की जमात जिन्होंने इतनी अच्छी खिदमत सर अंजाम दी।
यहाँ हमें अपने लोग देख के, अपनी जमात देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है और ये सोच के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी इनसे दोबारा मुलाकात हुई है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने प्यारों और अपने अजीज़ों से दोबारा मिल सकूं। ये मेरे लिए खुशी का मौका है कि मैं इनको दोबारा देखने के काबिल हूँ। मेरा घर जमात खाने के बिल्कुल साथ है। मेरे घर और जमात खाने में एक दीवार है। जमात खाने का सारा मलबा मेरे कंपाउंड में लाया और मेरे घर को बचाकर सैलाब वहाँ से गुजरा। सैलाब आने से आधा घंटा पहले मैं अपने घर से बाहर निकली थी और मेरे मियाँ अपनी ड्यूटी पर गए थे, जिस वजह से हमारी जान बची है। आपने जितना हमारे साथ तावन किया है, हम जितनी दुआ आप लोगों के लिए करें उतना कम है। हम हर वक्त आपके लिए दुआ करेंगे। आपने इस कैंप में हमें बहुत अच्छे से रखा है, हमें टाइम पे खाना दे रहे हैं, हमें दवाइयाँ दे रहे हैं, हमारी ज़रूरियात का ख्याल रख रहे हैं। और अगर आप हमें मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ दें और ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ हम अपनी ज़िंदगी पहले जैसे गुजार सकें, तो हम आपके बहुत मशकूर होंगे। मेरे हस्बैंड नहीं है। मेरी 9 बेटियां हैं। सबकी शादी किया है। मेरा एक बेटा है और मेरी बड़ी बेटी भी बेवा है। मेरे बेटे ने मजदूरी करके नया घर बनाया था। पहले एक छोटे से मकान में हम रह रहे थे, जो कि अब सैलाब में नज़र हो गया। मेरा बेटा सो रहा था। अगर मैं नहीं जगाती तो मेरा बेटा भी सैलाब के मलबे में दब जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोबर में जब सैलाब आया उसके बाद फिर ये हुआ कि मुख्तलिफ़ जमात खानों को टास्क मिले कि आप लोगों ने मुख्तलिफ़ दिनों में आना है और यहाँ पे लोगों की मदद करनी है। तो फिर इस सिलसिले में आज गाहकुच सेंट्रल जो जमात खाना है और इसके इर्द गिर्द जो यूथ रहती है, ठीक है, स्टूडेंट बाई स्काउट्स, वॉलंटियर और दूसरे लोग भी हमारे साथ थे, यूथ वगैरह। तो हम यहाँ पे आए, ठीक है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है यहाँ पे। तो हमने सोचा कि हम आके अपने जो भाई है जो मुसीबत में इनकी मदद करें। तो यहाँ पे बहुत सारे घरों के अंदर कीचड़ और पत्थर थे, ठीक है, वो हमने निकाले और बहुत सारे लोगों के कीमती सामान थे जो अंदर, ठीक है, घरों में थे। तो सुबह हम आए हुए थे, उसके बाद से अभी तक काम करके हम जा चुके हैं। तो होपफुली हमारे बाद फिर इसी तरह दूसरे गाँव से, ठीक है, अलग अलग उस पर शिफ्ट्स पे लोग आ रहे हैं और यहाँ पे एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा देखने वाले जो भी है उनसे भी कि आए मुसीबत के इस वक्त में एक दूसरे की हम मदद करें और यही पैगाम दे कि हम जब साथ कुछ करेंगे तो फिर तभी आगे बढ़ सकेंगे। आपको कुछ इंसाइट्स दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह से मतलब इनका घर बार सब कुछ ख़त्म हो गया सैलाब की वजह से। मतलब अगर आप देख सकें तो बहुत ही ज़्यादा दिल को कहता है कि वो एक दर्दनाक सीन यहाँ पे है। ये इनका किचन और किस तरह से मतलब पूरा डैमेज हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे घर हैं यहाँ पे जो इसी तरह से डैमेज हुए हैं, कुछ पार्शियल और कुछ मुकम्मल तौर पर सफाई हस्ती से मिट गए हैं। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से ये डैमेज हुआ है। जहाँ एक घर पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे ये एरिया भी साफ किया हुआ है वॉलंटियर्स ने। यहाँ आकर वॉलंटियर्स को यहाँ पे डिफरेंट वॉलंटियर्स को डिफरेंट टास्क असाइन किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये किचन है और ये किचन में किस तरह से मतलब सारी मिट्टी भरी हुई है किचन में और स्टोर में। और यहाँ के जो वॉलंटियर्स है वह यहाँ की जो यूथ है वो इसको साफ करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। जैसा कि हम सुबह से सैलाब ज़दगान के साथ हैं, उनके साथ उनसे बैठ रहे हैं, उनसे बात
कर रहे हैं, उनसे उनके मसाइल उनके ज़बानी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हम उनकी आवाज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे ज़रूरी है कि हम उन वॉलंटियर्स को भी अप्रिशिएट करें जो यहाँ पे दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत कर रहे हैं और इन सब की खिदमत में, इंसानियत की खिदमत में यहाँ पे मसरूफ़ है। इस वक्त हम गुलमुती जो कि कैंप 2 है यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा है। बहुत सारे डॉक्टर्स, नर्सेस और कम्युनिटी मेम्बरान यहाँ पे अपने वॉलंटियरी सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा बाहर जो वॉलंटियर्स है जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा है। तो यहाँ पे जो मेडिकल कैंप के अंदर जो वॉलंटियर्स खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इनके पास डेली बेस पे कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकली भी एक बहुत बड़ा शौक लगा है लोगों को। दे आर नॉट इन देयर प्रॉपर सेंसेस, तो इन सब की काउंसलिंग भी ज़रूरी है। आखान हेल्थ सर्विस में फाउंडेशन फॉर हेल्थ और SMK प्रोजेक्ट से इनकी मदद से यहाँ पर हमारे साथ एक फैमिली फिजिशियन डॉक्टर, LMO और MO डॉक्टर्स ये हमारे साथ है और इसके साथ हमारे नर्सिंग असिस्टेंट स्टाफ भी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। फ्री मेडिकल कैंप है यहाँ पर। डेली 113, 120 और 113 तक पेशेंट देखे जा रहे हैं। इसमें ज़्यादातर जो टॉप 10 मॉर्बिडिटी हमें नज़र आ रही है या जो बीमारियां हमें नज़र आ रही है वो ये है कि हेडेक ज़्यादा है, हाइपरटेंसिव के पेशेंट बहुत ज़्यादा है और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के जो पेशेंट है वो ज़्यादा है, एंजाइटी के। और फिर इसके बाद जो है ARI है, सोर थ्रोट है और फिर एब्डोमेन पेन है, वोमिटिंग, डायरिया, ARI के पेशेंट यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हमारे स्टाफ हम सब ने मिल के जितने भी IDPs थे, इफेक्टिव्स थे, इनकी हमने हेल्थ एजुकेशन सेशंस कंडक्ट किए, जिसमें एक तो पर्सनल हाइजीन, एनवायरमेंटल हाइजीन और इसके अलावा साइकोथेरेपी, स्ट्रेस को किस तरह मैनेज किया जा रहा है, प्रॉब्लम जो ये इंसिडेंट हुआ है इसको किस तरह सोल्व किया जाता है, आप लोग इंटरनली अपना आप को किस तरह काउंसलिंग करेंगे ताकि आप इस एंजाइटी से आप निकल जाएंगे। हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप का विज़िट किया और जो ज़रूरत हमें महसूस हुई वो यही है कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग जो है ये एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं और इस ट्रॉमा को डील करने के लिए इनकी साइकोथेरेपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखने वाले और सुनने वाले तमाम लोगों से, स्पेशली गवर्नमेंट और NGO से यही गुजारिश है, यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को और साइकेट्रिस्ट को यहाँ पे लाया जाए और वो लोग जो कि जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ा है, जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकोथेरेपिस्ट हैं, वो ख़ुद भी यहाँ आके अपनी मदद आप के तहत अपने आप को वॉलंटियर कर सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन यहाँ पे इन आवाम के साथ बैठ के इनकी साइकोथेरेपी करें कि ये इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुजर डीजे स्कूल में। यहाँ पे जो बुबर गांव के जो सैलाब ज़दगान हैं, उनके बच्चे हैं, उनका क्योंकि यहाँ पे कैंप लगा है तो वो सारे यहाँ पे मौजूद है। जब हम गेट से एंटर हो रहे थे तो हमारे कदम हमारे साथ नहीं दे रहे थे कि किस तरह से हम अंदर जाएं, पता नहीं किस तरह का मंजर होगा, हम उनसे बात कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जिस तरह से यहाँ की कम्युनिटी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और जिस तरह से उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इट्स अनबिलीवेबल। जब हम आ रहे थे जब खाना तकसीम हो रहा था, हम सब ने मिलकर उनके साथ खाना खाया, बच्चों ने मिलकर वहाँ दुआ पढ़ी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, कहाँ से आपने ये आइडिया लिया? क्या किसी ने आपको समझाया था, किसी ने सपोर्ट किया कि किस तरह से आपने इन बच्चों को जिनके घर बाहर सब बिखरे हुए हैं और ये यहाँ पे बच्चे मौजूद थे और इनको आपने किस तरह से समेटा है और उनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है उसकी वजह आप है, किस तरह से आपने इस सबको ऑर्गेनाइज़ किया? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी लोकल काउंसिल ने आके और हमारी मैडम साजिदा ने आके हमें ये तालीम के जो कॉन्सेप्ट था वहाँ पे काम करने के लिए, और मैं खुद भी इसके बारे में सोच रही थी, तो मैडम ने भी आके, मैं जिसके बारे में सोच रही थी, हमारी टीम ने आके हमारे साथ ताउन किया और जो चीज़ हमें ज़रूरत थी उन्होंने हमें ये दिया।
सबका फ़र्ज़ है कि हम यहाँ पे आए, एटलीस्ट इनको हमारे मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है। हमसे जितना हो सकता है हमें करना चाहिए। एक और बात, जिन्हें हमने कैंप्स को विज़िट किया, सैलाब वाला एरिया हमने विज़िट किया, तो यहाँ से हमें यही इंसाइट्स मिल रही हैं कि राशन उनके पास अभी बहुत आया हुआ है। बहुत सारे फाउंडेशन हैं, बहुत सारे इदारों ने रिलीफ दिया है, बट अब जो चीज़ अर्जेंट चाहिए वो सर पे छत इनको चाहिए, पहनने के लिए जूते, कपड़े, ये इमीडिएटली इनको जो चीज़ें चाहिए वो यही है, क्योंकि राशन और ये सारी चीज़ें जो है कैंप्स में इनको लिए मौजूद है। और अभी इनको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो मॉरल सपोर्ट की, साइकोथेरेपी की, और साथ ही साथ एक घर की ज़रूरत है जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ बैठ के पहले जैसी ज़िंदगी गुजारने की दोबारा कोशिश कर सकें।